Hello dear students, we are going to start the 11th standard mathematics for science and art students, starting with the mathematics part first. That is, first chapter we are going to see is angle and its measurement. So in that first topic is of directed angles. सबसे पहले directed angles का topic देखते हैं. Okay, so what are directed angle? Word itself says that it is some angle. यहाँ पे कोई एंगल होगा. ओके, डायरेक्टेड एंगल. डायरेक्टेड मीन्स जो हमको डायरेक्शन बताएगा. ऐसा एंगल जो डायरेक्शन बताएगा दैट इज नोन एज अ डायरेक्टेड एंगल. सपोज करो एक हमारी इनिशियल रे है ये वाली, एक हमने इनिशियल रे ले ली, एक यहाँ पे वर्टेक्स लिया ओ. ओ इज नथिंग बट द वर्टेक्स. यहाँ से इनिशियल रे ये रोटेट होगी और थोड़ा ऊपर जाके ये कोई एंगल बनाएगी. ओके, दैट इज द डायरेक्टेड एंगल. और ये जो यहाँ पे रे बनी दैट इज द टर्मिनल रे. उस रे को क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे बोलेंगे. सो डायरेक्टेड एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? लेट्स सी. सपोज दैट दिस ओ एक्स इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ अ रे. This ray rotates about the vertex O from the initial position OX and takes the final position along OP. Okay, in such a case, we say that rotating ray OX describe a directed angle XOP. यहाँ पे कौन सा एंगल बना? XOP एक एंगल बना. This angle is nothing but the directed angle. This is denoted like angle XOP और angle XOP. इन दोनों ways में हम इसको denote कर सकते हैं directed angle को. और यहाँ पे हम जब एंगल बताते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल में हम नीचे से ऊपर गए, सो यहाँ पे एरो बताई है हमने यहाँ पे टू शो दैट इट इज अ डायरेक्टेड. ये बताने के लिए कि ये डायरेक्टेड एंगल है, लाइक दैट. ओके, नाउ सी, ये जो डायग्राम है इसमें जो ओ है दैट इज नथिंग बट द वर्टेक्स. देन दिस ओ एक्स इज नथिंग बट द इनिशियल रे. ओ एक्स क्या है? यहाँ पे इनिशियल रे है. एंड OP, इस डायग्राम में OP ये क्या है? टर्मिनल रे है. OP इज नथिंग बट द टर्मिनल रे. ओके, while writing the definition of directed angle you have to mention all these things. OP is the terminal ray. Then the pair of rays, जो ये rays है OX और OP, इन दोनों rays को क्या बोलेंगे हम? arms. that are known as the arms of angle XOP. एंगल XOP के ये दोनों आर्म्स है. In general, an angle can be defined as an ordered pair of the initial ray and the terminal ray, or arms rotating from initial position to terminal position. So this is the definition of angle. An angle can be defined as an ordered pair. ये एक ordered pair है initial ray और terminal ray का. या तो इन दोनों rays को हम क्या बोलते हैं? arms. That are rotating from initial position to terminal position. ऐसा देखा था हमने जो initial position से rotate हो रही है terminal position पे. ओके, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा था. Suppose it is a theta. This is the initial ray and that one is the terminal ray. ये एक terminal ray थी और यहाँ पे एक vertex था O. इस तरह से हमने देखा था. यहाँ पे जो बीच में बन रहा है that is nothing but the angle. अब डायरेक्टेड एंगल मीन्स अभी मैंने बताया था कि डायरेक्शन देने वाला जो डायरेक्टेड एंगल रहता है वो हमको डायरेक्शन बताता है. सो डायरेक्टेड एंगल में टू थिंग्स इंक्लूड रहती है. लेट्स सी विच थिंग्स आर दैट. सो इन द डायरेक्टेड एंगल देयर आर इंक्लूडेड टू थिंग्स. ओके, फर्स्ट वन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रोटेशन, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल. एंगल बना, अब एंगल कितने डिग्री का बना, कितने रेडियंस का बना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नो. सो डायरेक्टेड एंगल में फर्स्ट थिंग ये इम्पोर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड थिंग ये इम्पोर्टेंट है कि एंगल की डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में एंगल रोटेट करता है, दैट इज नथिंग बट द साइन ऑफ एंगल. ओके, नाउ अब साइन ऑफ एंगल, एंगल का साइन पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर निगेटिव हो सकता है. इन दोनों में से एक हो सकता है. सो डायरेक्टेड एंगल का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड देन निगेटिव एंगल. सो बिफोर सीइंग दैट, लेट्स टेल मी अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज.
एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या रहता है? सबसे पहले क्लॉकवाइज क्या रहेगा? मीन्स ये हमारी सपोज क्लॉक है, इसमें 12, 1, 2 ऐसे नंबर्स है. क्लॉकवाइज मीन्स इस तरह से रोटेट करना. इस तरह से रोटेट करना है क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स, एंटी मीन्स अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज. जो क्लॉकवाइज है उसका उल्टा, मतलब इस तरह से रोटेट करना. ओके, तो पॉजिटिव एंगल क्या रहता है? अगर हमारी रो जो है वर्टेक्स ओ से, उसकी इनिशियल पोजीशन है OX, सपोज एक हमारे पास इनिशियल रे है OX, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स इट इज लाइक दैट. ओके, ऐसा नीचे से ऊपर जाना. क्लॉकवाइज मीन्स ऊपर से नीचे आना. दिस इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज. अब मैंने क्या बोला? पॉजिटिव एंगल जब बनेगा तब वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल रे रोटेट होगी. ये OX हमारी इनिशियल रे है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी मीन्स लाइक दिस, इस डायरेक्शन में जाएगी. तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल XOP इज नथिंग बट द पॉजिटिव एंगल. ये एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल होगा. व्हाई इट इज अ पॉजिटिव एंगल? क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है. ray, if a ray rotates about the vertex from initial position OX in anti-clockwise direction, then the angle, यहाँ पे जो ये angle बना है described by the ray is nothing but the positive angle. Okay, in this figure, angle XOP is obtained by the rotation of a ray in anti-clockwise direction. It is denoted by arrow. ये anti-clockwise direction हमने इस arrow से denote किया है. Okay, then दिस एंगल XOP इज नथिंग बट द पॉजिटिव. इसको हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल XOP और एंगल XOP इज पॉजिटिव, लाइक दैट. नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव एंगल. अब जिस तरह से पॉजिटिव एंगल था वैसा ही नेगेटिव एंगल किस डायरेक्शन में होगा? यस, नेगेटिव एंगल विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेगेटिव एंगल कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट करेगा दैट विल बी द नेगेटिव एंगल. सपोज अब ये OX हमारी इनिशियल रे है. ओके, OX, दिस इज द इनिशियल. नाउ बिफोर मूविंग टू दैट रे, हम रे वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं. सो ये जिसको दो साइड एरोज रहती है दैट इज नथिंग बट अ लाइन. जिसको एक साइड पॉइंट रहता है, एक साइड लाइन रहती है, इस तरह से एरो रहती है, मतलब वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, दैट इज अ रे. और जिसको दोनों साइड से यानी फुल स्टॉप डॉट रहता है दैट इज नथिंग बट अ, दोनों साइड पॉइंट रहा तो दैट इज अ सेगमेंट. मीन्स वो और बड़ी नहीं हो सकती. रे एक डायरेक्शन में बढ़ सकती है, लाइन दोनों डायरेक्शंस में बढ़ सकती है. ओके, सो नेगेटिव एंगल में क्या होता है? अगर ये रो हमारी रोटेट होती है वर्टेक्स O से, तो इनिशियल पोजीशन OX से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मींस इस तरह से ऊपर से नीचे आना. सो ये इस तरह से अगर रोटेट होगी और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव एंगल. यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? नेगेटिव एंगल बनेगा. ओके, सी नेगेटिव एंगल में OX हमारी एक इनिशियल रे थी, O हमारा वर्टेक्स था. यहाँ से इनिशियल रे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई तो हमको OP, यहाँ पे एक वर्टेक्स OP एक हमारे पास रे मिली दैट इज द टर्मिनल रे. ये एक टर्मिनल रे मिली. ओके, अब इसका डायरेक्शन इस तरह से है, मीन्स ये इस तरह से मूव हो रहा है. तो ये कैसा हुआ? क्लॉकवाइज हुआ. क्लॉकवाइज रहा मीन्स वहां पे एक एंगल फॉर्म होगा दैट इज द नेगेटिव एंगल. In the above figure, angle XOP is obtained by rotation of a ray in the clockwise direction denoted by this arrow. ये इस arrow से denote हुआ है ना. Hence this angle is negative. तो इस angle को हम कैसा angle बोलेंगे? Negative angle बोलेंगे, या तो फिर इसको माइनस नेगेटिव साइन एंगल XOP से denote करेंगे. Like this we can denote the negative angle. Okay, so दिस वॉज द कंसेप्ट कि सबसे पहले हमने एक डायरेक्टेड एंगल देखा. एक डायरेक्टेड एंगल, उसके दो टाइप्स देखे.
अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो इस तरह से मूव हो रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज से अपोजिट हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो दैट वी विल गेट हियर द पॉजिटिव एंगल। ओके, वहां पे हमको पॉजिटिव एंगल मिलेगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा? निगेटिव एंगल मिलेगा। एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो वी विल गेट हियर द पॉजिटिव एंगल। ओके, इसको हम पॉजिटिव प्लस एंगल एक्सओपी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम निगेटिव एंगल एक्सओपी, अगर हमने ओ एक्स इनिशियल रे ली, ओपी टर्मिनल रे ली, तो इस तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स। इन द नेक्स्ट टॉपिक, in the next video, we will going to see the angle of any magnitude and the types of angles. So thank you for watching this video. Hope you enjoy the learning. Thank you.